नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स। देवा नॉलेज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी के मंदिर। ये ट्रांसपोर्ट नगर से 3 किलोमीटर आगे है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। तो अभी हम आपको उसका एंट्रेंस गेट दिखाते हैं। एंट्रेंस गेट देखकर आप समझ जाएंगे कि जब भी कभी आप इधर से निकलेंगे तो इन हनुमान जी के दर्शन करते हुए निकलें। आगे की जो विशेषताएं हैं हनुमान जी के मंदिर की, वो मैं आपको अंदर चल के पूरी बताऊंगा। अभी आप इसका एंट्रेंस गेट देखें। ये है इसका मुख्य द्वार, काफ़ी अच्छा राजस्थानी शैली में बनाया गया है। हम गेट से अंदर की ओर चल चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं ये रास्ता कैसा है। अंदर जाने पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये रास्ते हैं, दोनों तरफ हरियाली है, बीच बीच में ये छतरियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर बैठकर आप आराम विश्राम कर सकते हैं यदि गर्मियों में आते हैं तो। ऊंचा नीचा रास्ता है क्योंकि ये पहले बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हुआ करती थी, इधर कोई आता नहीं था। लेकिन हनुमान जी के मिलने के बाद, हनुमान जी का विग्रह मिलने के बाद धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। आज एक काफ़ी विशाल मंदिर बन चुका है। ये जयपुर के पूर्व में स्थित जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर एक बरसाती नाले में ये मूर्ति मिली थी। वहीं पर इस मंदिर की स्थापना की गई है। तो अभी आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं हम। ये पूरा रास्ता है। समय समय पे सरकारों ने यहाँ पे सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं का कार्य कराया है। पहले यहाँ आने का रास्ता काफ़ी दुर्गम था, ये सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, लोगों को आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालुओं का बढ़ना यहाँ शुरू हुआ तो लोगों की सुविधाओं को देखते हुए राजस्थान की समय समय की सरकारों ने यहाँ पे बहुत सारे कार्य कराए जिससे श्रद्धालुओं के आने में आसानी हो। अब हम फाइनली गाड़ी को पार्किंग करके और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी राजस्थानी शैली की छोटी छोटी दोनों तरफ कुछ इमारतें बनाई गई हैं जो काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छी लग रही हैं और इस मंदिर की शोभा को चार चांद लगाती हैं। धूप की वजह से हो सकता है आपको विज़न ठीक ना दिखे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ये इसके दोनों तरफ प्रसादों की दुकानें हैं जहाँ यहाँ के मंदिर के लिए प्रसाद मिलता है, जहाँ से आप प्रसाद, नारियल, हनुमान जी के लिए अंदर फूल माला, जो भी कुछ लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। अब हम आपको दिखाते हैं, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब अंदर चलते हैं और आपको मेन मंदिर के दर्शन कराते हैं। अब फाइनली हम अंदर मंदिर के मुख्य मंदिर पर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। मंदिर श्री खोले के हनुमान जी। मंदिर श्री खोले के हनुमान जी काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा इसका निर्माण कराया गया है। ये पूरा मंदिर है। किसी समय में ये जो बस है खोले के हनुमान जी जयपुर, जिस पर लिखा हुआ है, ये यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लाने के काम आती थी क्योंकि उस समय यहाँ आने का कोई साधन नहीं था। लेकिन अब सड़कें अच्छी हो चुकी हैं, लोग अपना वाहन लेकर आ सकते हैं, इसलिए अब इस बस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चलते हैं अपन अंदर। अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं मंदिर का पूरा। सबसे पहले आपको हनुमान जी के ही दर्शन करवाए जाते हैं। वो हनुमान जी जिनको लेटना ही पसंद है। तो ये वो हनुमान जी की मूर्ति है जो लेटे हुए हैं। इनको काफ़ी उठाने के प्रयास किए गए लेकिन ये हनुमान जी उठते नहीं।
उन्हें जब सुबह आकर देखा जाता था तो ये हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लेटी हुई ही मिलती थी। हनुमान भक्त शिरोमणि श्री श्री राधे लाल जी चौबे गुरु महाराज संस्थापक श्री खोले के हनुमान जी की मूर्ति और उनकी चरण पादुका यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये यहाँ की यज्ञशाला है। यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता रहता है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, माँ गायत्री के दर्शन कराते हैं। ये वो 1966 का दृश्य है जब इस पहाड़ पर हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। उस समय कुछ ये पहाड़ इतना विहंगम हुआ करता था, बारिश का नाला बहता था और यहाँ कोई भी आने से डरता था क्योंकि जंगली जानवर और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता था। आइए अब चलते हैं और आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। वेद माता, गायत्री माता का मंदिर भी यहाँ है, जिनके आप दर्शन करके वेद माता श्री गायत्री के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है वो भी यहाँ पर अंकित है, जिसको आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्री राधेश्वर शिवालय। आइए आपको दिखाते हैं राधेश्वर शिवालय 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। आइए अंदर चलते हैं और आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश, इंदौर। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पूना। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, परली। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। कुछ इसी तरीके के ज्योतिर्लिंग वहाँ पर भी को दर्शन करने के लिए मिलते हैं। उन्हीं का एक स्वरूप, उन्हीं का एक प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। उज्जैन महाकाल। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। काशी विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, यहाँ उनके दर्शन आपको करने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुकावन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। ये 12 ज्योतिर्लिंग
जो हमारे पूरे देश की अलग अलग जगहों पर स्थित हैं और जिन्हें लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि आप उनके एक विग्रह रूप का दर्शन कर सकें। के मंदिर के ठीक ऊपर यहाँ श्री राम दरबार, उनके प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता का मंदिर भी है। इसके भी आप दर्शन करें ऊपर आकर। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं, जिनके प्रतिदिन वस्त्र बदले जाते हैं, जिससे इनकी मनमोहक छटा आप सभी को देखने को प्रतिदिन अलग अलग मिलती है। इसके दाहिनी ओर सीधे हाथ पर रामायण के रचयिता महर्षि श्री वाल्मीकि जी का मंदिर भी यहाँ स्थित है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी। राम दरबार के बाईं ओर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस के नाम से एक महाकाव्य लिखा था, उनके भी यहाँ दर्शन करने को मिल जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। राम दरबार मंदिर के ऊपर के कुछ दृश्य दिखाता हूँ, जो काफ़ी मनमोहक और सुंदर हैं। यहाँ प्रभु श्री राम, हनुमान जी चारों तरफ बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। मंदिर को ऊपर से भी और अंदर से भी ये अथक प्रयास पंडित श्री राधेलाल चौबे जी के प्रयासों से ही सफल हुआ है। पंडित श्री राधेलाल चौबे, जिनके दर्शन मैंने आपको नीचे भी कराए थे, अब पुनः एक बार मैं आपको उनके दर्शन करा देता हूँ। पंडित श्री राधेलाल चौबे जी की स्मृति में उनकी कुछ यादों की तस्वीरें यहाँ संजोई गई हैं, जिन्हें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अंत में मैं आपको इस मंदिर के चारों ओर स्थित पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाना चाहूँगा और कैसा लगता है मंदिर में ऊपर आकर। धूप काफ़ी तेज़ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा विज़न अच्छा ना लगे। अब आप देख सकते हैं इस मंदिर के चौहों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसके बीच में ये मंदिर स्थित है। इसीलिए इसे खोले के हनुमान जी नाम दिया गया है, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बीच में एक खोह है। तो खोह के आधार पर ही इनको खोले के हनुमान जी कहा जाता है। आज क्योंकि मंगलवार नहीं है, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है, बहुत शांति है। लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ श्रद्धालु आते हैं। ये जो जगह है, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, यहाँ पे लोग दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बाद में अपने सगे संबंधी मित्रजनों को यहाँ पर भोजन प्रसादी के रूप में बांटते हैं। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसमें दाल बाटी चूरमा का भोग प्रसाद बनता है और अपने मित्रजन प्रियजनों को बुलाकर यहाँ पर उनको प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है। अभी हम जिस मुख्य प्रवेश द्वार से आए थे, जिस रास्ते से आए थे, वो मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु आते हैं और ये उस मंदिर का अंदर से जो प्रवेश द्वार है उसका दृश्य है।
अब मैं आपको एक ऐसा वाद्य यंत्र दिखाता हूँ जो आरती के समय प्रयोग किया जाता है। ये बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसमें ढोल, नगाड़े, घंटे, घंटियाँ सब प्रयोग की गई हैं और जब आरती होती है तो इसमें से सभी की मिश्रित आवाज़ आरती के समय पे उसकी मधुर आवाज़ को और ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो ये है विद्युत चलित आरती के समय चलने वाला वाद्य यंत्र।